नमस्कार। आपको और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और सावन की सोमवार आरंभ हो रहे हैं और सावन की सोमवार आपके सारे मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव और प्रभु आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आज मैं आपको सावन के सोमवार की एकदम सरल पूजा बताऊंगी। एकदम सरल पूजा जो आप गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं। कोई अधिक सामान नहीं, कोई भी आपको एकदम जो आपके घर में सामान है उसके साथ में सावन की पूजा बताऊंगी। 22 तारीख से पहला सावन का सोमवार है और किस तरह आप सावन की सोमवार की पूजा करेंगे मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। साथ में हम शिव परिवार की पूरी पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, पार्वती जी की पूजा करेंगे, कार्तिकेय की पूजा करेंगे, समस्त। और आप ऐसे अगर आपके पास शिवलिंग हो तो ऐसे शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से पूजा करेंगे। पहले हम भगवान पे कच्चा जल चढ़ाएंगे। कच्चा जल चढ़ाएंगे सर भगवान के साथ हमेशा भगवान की सर्प की और नंदी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को भी जल चढ़ाएंगे, श्री गणेशाय, पार्वती जी को भी जल, कार्तिकेय को भी जल चढ़ाएंगे और शंकर भगवान की पूजा करेंगे। और उसके बाद हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के बाद, देखिए मैंने कल आपको बताया था पंचामृत, आज फिर से आप सामग्री सारी देख लीजिए। बेलपत्र सबसे अधिक जरूर, सबसे ज़्यादा आवश्यक तो भगवान बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। और साथ में है पंचामृत। पंचामृत देखिए 5 चीज़ों से बना होता है पंचामृत। आप कच्चा अगर पंचामृत नहीं बना पाए तो कच्चा दूध, और मैंने बताया था अगर मंदिर में जाएंगे तो 1 लोटा जल से भी आप पूजा कर सकते हैं। 1 लोटा जल से भी आप पूजा कर सकते हैं। लोटे के अंदर सब कुछ आप डाल के पूजा करने जा सकते हैं। और यही पंचामृत के साथ आप भगवान की पूजा करेंगे। आप शिव चालीसा कर सकते हैं, भगवान का रुद्रा मंत्र कर सकते हैं, रुद्राभिषेक का मंत्र कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। गिरजा स्व मंगल मूर सदान कहता सदा देव वरदय वरदान, जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संदत प्रतिभाला, भाल चंद्रमा सोहित नीके, कानन कुंडल नाग फण के। ये शिव चालीसा है। शिव चालीसा ना आए तो शिव भगवान का गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं आता तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर सकते हैं। पहले भगवान पे हम पंचामृत चढ़ाएंगे, थोड़ा सा पार्वती जी पे चढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम गणेश जी पे भी चढ़ाएंगे, श्री गणेशाय नमः का। और कार्तिकेय जी पे चढ़ाएंगे, तो त्रिशूल पे भी चढ़ाएंगे, नाग पे भी चढ़ाएंगे। और नंदी भगवान पे, नंदी भगवान को बहुत लोग छोड़ देते हैं और ऐसे अगर आपके पिंडी तो उसके पे भी चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद हमेशा कच्चा जल से साफ करना चाहिए। हमेशा कच्चा जल से भगवान को हमेशा साफ करना चाहिए। भगवान को हमेशा कच्चा जल से साफ करना चाहिए। और अगर ऐसे बेलपत्र फूल पहले से लगे तो उनको आप पहले हटाइए, फिर पूजा कीजिए, फिर आप दोबारा लगा दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान पे चंदन चढ़ाएंगे। घर का पिसा हुआ चंदन भी हो सकता है, बाहर का पिसा चंदन, लेकिन शुद्ध चंदन होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए चंदन में। चंदन झूठा पीटा कहीं पे कोई हाथ लगाओ वहाँ चंदन मत पीसिए। मंदिर में चंदन पीसे और साफ बर्तन में। अगर बर्तन साफ नहीं है तो जगह आप जहाँ बर्तन मांजते भगवान की वो जगह शुद्ध नहीं है तो आप भगवान के लिए कोई अलग बर्तन नहीं है आपके पास भगवान का चंदन रखने के लिए, तो मिट्टी का बर्तन सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी के बर्तन से अंगूठा छोड़ के, अंगूठा भगवान को नहीं लगाया जाता, हम भगवान को चंदन लगाएंगे। हम भगवान को चंदन लगाएंगे। और पीला चंदन है तो पार्वती जी को भी लगाएंगे। भगवान को हम चंदन लगाएंगे। यहाँ पर भी सर्प को भी चंदन लगाएंगे। एक सामने सर्प है, इसको भी चंदन लगाएंगे। भगवान की जो जलाधारी होती है वहां पर भी हम चंदन लगाएंगे। नंदी को भी चंदन लगाएंगे और गणेश जी को हम कंकु लगाएंगे, श्री गणेशाय नमः। भगवान को अच्छी तरह से हम चंदन लगाएंगे। और उसके बाद भगवान को हम रंगे हुए अक्षत चढ़ाएंगे। कल मैंने सारी सामग्री आपको दिखा दी है। रंगे हुए अक्षत चढ़ाएंगे, रंगे हुए अक्षत चढ़ाएंगे भगवान को। भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे, पार्वती जी को कंकु चढ़ाएंगे।
पार्वती जी को कंकु लगाएंगे। भगवान पार्वती, आपका चुन्नी हो तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान को हम पुंगी फलम चढ़ाएंगे। ये 2 पुंगी फलम चढ़ाएंगे भगवान को। ये 2 पुंगी फलम हम भगवान को यहाँ पर रख रहे हैं। भगवान के यहाँ पर हम 2 पुंगी फलम रख रहे हैं। 2 पुंगी फलम जलाधारी के ऊपर रखते हैं, सर पे भगवान के नहीं रखते हैं पुंगी फलम। और उसके बाद भगवान को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। भगवान पार्वती जी के साथ हैं, शिव परिवार के साथ है, इसलिए हम भांग नहीं चढ़ाते। और आपको भांग चढ़ानी है, चढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोग जब शंकर भगवान होते हैं तो भांग नहीं चढ़ाते। भगवान पे हम अब जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। भगवान पे हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। देखिए मैंने भगवान पे जनोई जोड़ा चढ़ाया है। उसके बाद फिर से भगवान को हम कंकु और अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान को कंकु अक्षत चढ़ाएंगे भगवान को। और उसके बाद हम भगवान को चढ़ाएंगे ये बेलपत्र। आप ऐसे 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, आपके पास सामर्थ्य 108 बेलपत्र, या तो आप बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। भगवान को आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। इस तरह पूरी एक बेलपत्र बना के बेलपत्र चढ़ाना ज़रूरत है। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में हरे हरे अच्छे अच्छे बेलपत्र मिलते हैं। इतने सारे बेलपत्र आप भगवान को जरूर चढ़ाइए। अगर हो सके तो रोज़ सावन के महीने, सिर्फ सोमवार नहीं, हर 2-2, 3-3 ऐसे करके रोज़ आप बेलपत्र भगवान, इतना मैं भगवान को बेलपत्र समर्पित करूंगी। बेलपत्र चढ़ाने से एक बिल्व शिवा परम, बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है भगवान को सारी। फिर सफेद पुष्प चढ़ाएंगे। सफेद पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, सफेद पुष्प चढ़ाएंगे। पार्वती जी को भी सफेद पुष्प चढ़ाएंगे। पार्वती जी को भी सफेद, पार्वती जी को भी हम अक्षत चढ़ाएंगे। बड़ी सरल तरीके से मैं पूजा बता रही हूँ, कोई भी ज़्यादा सामग्री नहीं, क्योंकि आप गृहस्थी के साथ आप पूजा कर सकते हो। आप सुबह उठ के भी पूजा कर सकते हो। अगर फलार खा के पूजा कर रहे हो या तो सिर्फ फल करके, तो आप अगर आपकी सुबह आपके घर में भाग दौड़ रहती है तो आप ये पूजा दोपहर में भी कर सकते हैं। क्योंकि सावन के सोमवार में पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहता है, पूरे दिन अच्छा मुहूर्त रहता है, पूरे दिन ही आप पूजा पाठ कर सकते हो। गणेश जी को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। और उसके बाद भगवान को देखिए भोग में आपका जो भी हो, मैं मिश्री लेकर आई हूँ, मुझे सरल चीज़ लेकर आती हूँ। आपके पास अगर केला हो तो आप केला चढ़ाइए, आपके पास अगर जो भी सामग्री हो आप वो चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को भी हम पुंगी फलम चढ़ाएंगे। पार्वती जी की पुंगी फलम हमने जलाधारी पर रखी है, वही पार्वती जी की पुंगी फलम हो जाती है। और उसके बाद हम भगवान माता पार्वती जी हैं, इनको हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। माता पार्वती जी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए ऐसे हम माता पार्वती को नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर चढ़ाएंगे। गृहस्थी भस्मी नहीं चढ़ती है, भांग नहीं चढ़ती है, दीदी साथ में हो। ऐसे करके हम भगवान को सिंदूर, मंगला गौरी के भी व्रत आरंभ हो रहे हैं, उसकी भी मैं सरल पूजा बता दूंगी। कृपा करके आप लोग मेरे चैनल को देखिए, मेरे बड़े लंबे वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। और इसी तरह से मैं एकदम सरल तरीके से हमने आज सावन के सोमवार की पूजा की मैंने सामग्री पहले दिखा दी थी। चंदन, अक्षत, कुमकुम के साथ, बेलपत्र, जनोई जोड़ा के साथ, भांग भस्मी नहीं चढ़ाते, एकदम सरल। एक जल लोटा से भी भगवान खुश हो जाते हैं। आप एक जल लोटा से भी भगवान खुश हो जाते हैं। मंदिर में पूजा कीजिए और आपकी सारी मनोकामना, मानसिक शारीरिक सारे कष्ट ये सावन के सोमवार में दूर हो जाए। हर 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 महादेव। अब देखिए मैंने पार्वती जी और शंकर भगवान के इस तरह से गठबंधन किया है। इसी तरह आप उपवास बना सकते। एक ही उपवास आपको बनाना है, भगवान शंकर से लेकर और पार्वती जी तक आपको एक ही उपवास बनाना है, गठबंधन बनाना है। या तो एक रेशम की कोई भी डोरा, या तो कोई रेशम का गोटे की माला, या तो कोई उपवास पार्वती जी से लेकर शंकर भगवान तक को इस तरह आपको पहनाना है। इसी कहते हैं उपवास समर्पयामि। अब हम भगवान की आरती करेंगे। देखिए आप भगवान की आरती दिए से, मिट्टी के दिया सबसे शुद्ध होता है। आप मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकते हैं।
कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। और ये जो कपूर है और जो डेला कपूर है, यह भगवान शंकर को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो शंकर भगवान को जो कपूर चढ़ाते हैं और ये जो कपूर आप चढ़ाते हैं, ये इसमें फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क होता है। ये वाले कपूर और उस कपूर में बहुत फ़र्क होता है। आप शंकर भगवान को जो कपूर चढ़ाएंगे वो कपूर से आप आरती नहीं करेंगे, वो अलग कपूर होगा, उसको हम डेला कपूर कहते हैं, बड़े बड़े डेले में पाया जाता है। अब हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साज। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी, चंदन मगबद लोचन भाले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ब्रह्मादिक संकादि भूतादिक संगे। और आरती हमेशा घुमा के ठंडी करनी चाहिए। करके मर्द कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता, लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे। पार्वती जी की भी साथ में पूजा की। अर्धंगे गायत्री शिव गौरी गंग। तीन आत्मा ने आरती जो कोई दरगाह से, कैसे मानव स्वामी सुख संपत्ति था से, कैलाशे जासे। भी आरती कर कपूर सकते से हैं। आरती। कृपा करके मेरे चैनल को पूरा मेरा वीडियो देखें। आप लोग वीडियो देखते नहीं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किए, मेरे नए सब्सक्राइबर, प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं एंड करती हूँ, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।